हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 7 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 11 पैरामीटर और एरिया पढ़ रहे हैं। इसका एक्सरसाइज 11C को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 6 बिट्स हैं। यहाँ पर ट्रायंगल्स फॉर्म किए गए हैं और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके सबको निकालते हैं। देखिए, सभी में 90 डिग्री अगर फॉर्म हो रहा है, जिधर भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है उसको लगा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का बेस कौन होगा? बेस होगा BC। और हाइट कौन सा होगा? हाइट उसको कहते हैं जहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो। तो देखिए, AB और BC यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, तो ये हमारा हाइट होगा। सिमिलरली अगर हम ये फिगर बना रहे होते तो ये हमारा बेस होता और हाइट हमारा कौन सा होता? हाइट हमारा ये नहीं, ये होता, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइट। यहाँ पर देखिए, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइट होता है ना। चलिए ये करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ लिखे, मल्टीप्लाई बाई बेस। देखिए यहाँ पर बेस कितना है? बेस है हमारा BC जो कि है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट देखिए, हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारा ये देखिए यहाँ गया 4। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 1 बचा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इसका एफ भी पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए एफ वाला, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पास ट्रायंगल है, तो ये हमारा MN क्या हो गया? बेस। और ये हमारा PS क्या हो गया? ये हमारा हाइट हो जाएगा। यानी हाफ इंटू बेस हमारा होगा MN, मल्टीप्लाई बाई हाइट होगा हमारा PS, यानी 4 इंटू 3.5। ठीक है, ये देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3.5। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो रेस्ट है सारे इजी क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है। इफ द बेस 15 सेंटीमीटर, अगर हमें बेस पता है 15 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2 3 4 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ और बाकी जो बच गए हैं वो आप बनाइएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे दिया गया है, बेस दे दिया गया है, और हमें एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ये देखिए, ये देखिए बेस ट्रायंगल का दिया गया था 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाइट को ही हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया था 180, तो यहाँ पर नीचे लिख दिया 180, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, हाफ के नीचे हाफ, बेस। बेस हमें पता था 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 लिख दिया, और एल्टीट्यूड ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 1 और 2 ये जो है आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। जब ये LHS से RHS की तरफ जाएंगे तो जो डिवाइड LHS से RHS जाता है वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। और जो मल्टीप्लाई LHS से RHS की तरफ आता है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं RHS में। ये जब LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये देखिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो गया? 180 इंटू 2 इक्वल टू 15 इंटू एल्टीट्यूड। 15 और एल्टीट्यूड आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जब RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम इससे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। देखिए 15 और 180 को, ठीक है, तो इसको जब 15 1 जा 15 और 15 12 जा 180 होता है, और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ये हमारा एल्टीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ गया तो 3 4 भी आप आराम से बना लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है,
जिसमें ए बी का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, सी ई 6 सेंटीमीटर, सी ई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सी ई देखिए एक तरह का हम लोगों को क्या दिख रहा है, एल्टीट्यूड दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली बी डी भी एल्टीट्यूड है, वो भी 90 डिग्री बन रहा है। ए सी हमारे पास कितना है 4.8, ए सी है हमारे पास 4.8। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, यानी हमें बी डी का लेंथ निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो गिवन लिख लिए कि ए बी कितना दिया हुआ है सी ई ए सी, और हमें लेंथ बी डी निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। तो पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाफ बेस हम मान लिए ए बी को और एल्टीट्यूड मान लिए सी ई को। ये देखिए अगर फिगर आप देख रहे होंगे, ये ट्रायंगल है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा है हाफ इंटू बेस, बेस मान लिए ए बी को जो कि दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड मान लिए सी ई को जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 5 इंटू 6। ये देखिए हाफ इंटू 5 इंटू 6। तो इसको क्रॉस 2 के टेबल से 2 1 जा 2 2 3 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एरिया हमें पता चल गया, यानी इस क्वेश्चन का जो सेकंड बिट था वो निकाल लिया हम लोग। अब हमें क्या करना है, बी डी निकालना है। ये बी डी, तो बी डी हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें एरिया पता है और बेस पता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग को ट्रायंगल का एरिया पता रहता है और बेस पता रहता है तो हम एल्टीट्यूड आराम से निकाल लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सेम ही हो गया है ना। चलिए, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 15। ठीक है, इस बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हैं, तो हाफ, इस बार बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे ये ए सी, और हाइट क्या लेंगे बी डी। ठीक है, ये देखिए ए सी और बी डी। तो हाफ बेस तो हमको पता था 4.8, ठीक है, ये देखिए 4.8 ए सी हमें पता था, ये बी डी निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए बी डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इसको क्रॉस काट दिए तो आ गया 2.4। अब ये और बी डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एल एच एस आर एच एस की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद नीचे आ गया 15/2.4। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो ऊपर 10 और चला जाएगा, तो 15 इंटू 10 150, और 150 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.125 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हाइट है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ एरिया का आंसर जो आता है उसी में स्क्वायर लगाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, और वो भी ट्रायंगल क्या है हमारा, राइट एंगल्ड है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। एक साइड हमें पता है 7 सेंटीमीटर और दूसरा जो साइड है वो हाइपोटेनस वाला पता है जो कि 25 सेंटीमीटर। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक जगह 90 डिग्री बनेगा और 90 के अपोजिट वाला जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, दिया हमें 25 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का और जो दो बचा हुआ साइड है उसमें से एक साइड हमें पता है 7 सेंटीमीटर और दूसरा साइड हमें निकालना है। देखिए लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस हमें पता था 25, तो जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसका अपोजिट वाला जो होगा वो सबसे लंबा साइड होगा, या जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, और जो वन साइड है किसी भी उस ट्रायंगल का जो कि है 7 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम को लगाना आता है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, ए सी, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये देखिए जो आ रहा है ये ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, ये देखिए बेस बी सी का स्क्वायर। जो वैल्यू दिया है उसको सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ए सी दिया हो गया था 25, तो ए सी की जगह पर 25 का स्क्वायर। ए बी नहीं दिया गया था, ए बी हमें फाइंड आउट करना है इसलिए ए बी की जगह ए बी लिखेंगे, प्लस बी सी हमें दिया गया है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर।
ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 कितना होगा 49। ये प्लस में जब RHS से LHS की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 576, ठीक है, 576 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर LHS से RHS की तरफ जाता है या RHS से LHS की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो ए बी इक्वल टू रूट ओवर 576। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि प्लस जब LHS से RHS की तरफ जाता है तो माइनस होता है, उसी तरह स्क्वायर अगर LHS से RHS की तरफ जाएगा तो रूट हो जाता है, ठीक है ना, वो रूट बन जाएगा। और इस रूट का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगा। तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आंसर आ जाएगा 576। तो ए बी का वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक है, ए बी कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है। तो क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया और ये हमारा बेस हो गया, आराम से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइट मतलब अभी जो हम लोग एल्टीट्यूड निकाले 24, ये देखिए इस 2 को 24 से हम लोग क्या कर दिए डिड्यूस कर दिए, 12 आ गया। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम यही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पर, ठीक है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड सेम होगा और वहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आप ये बना लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का क्वेश्चन डाउट होगा आप जल्द से जल्द पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट, हाइट और बेस का हमें रेशियो दिया गया है 3:5। फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इफ एरिया हमें दिया हुआ है 750 dm स्क्वायर। तो एरिया दिया है हमें 750 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर बेस और हाइट दोनों रेशियो में दिया गया, तो कभी भी बताया और रेशियो में रहता है तो हम x मानकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सपोज करते हैं लेट द रेशियो ऑफ द बेस बी 3x एंड द हाइट इज 5x, क्योंकि दोनों रेशियो कितना था 3:5, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने बेस को मान लिया 3x और हाइट को मान लिया 5x। अभी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई लेकिन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, इसलिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया था 750 डेसीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 750, ठीक है। तो हाफ का हाफ लिखे, बेस हमें पता था 3x तो यहाँ पर लिख दिया 3x, हाइट हमें पता था 5x, यहाँ पर 5x इक्वल टू 750, ठीक है। अब देखिए नीचे से ये कट नहीं रहा है तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 5 जा 15 x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए ये वाला 2 यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों अब डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 750 इंटू 2, ठीक है, ये वाला इधर आ गया और ये 15 स्क्वायर से आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। अब ये 15x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये LHS से RHS की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15 और 15 100 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब ये स्क्वायर है, जब LHS से RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट का मतलब ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर जो इसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए। तो tan जा क्या होता है 100 होता है, यानी tan इंटू 10, जो नंबर 10 था उसी नंबर से मल्टू करना है। तो 10 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 10 dm मतलब 10 डेसीमीटर। क्योंकि बेस को हम लोगों ने 3x माना था यानी 3 इंटू एक्स, तो 3 का 3 लिखे, x का वैल्यू कितना था 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 30 dm। यानी अब हमें पता चल गया कि उस ट्रायंगल का बेस असलियत में कितना था 30 dm और हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या था 5x, ठीक है। तो 5 इंटू 10, क्योंकि x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया 50 dm। यानी उस ट्रायंगल का बेस 30 डेसीमीटर का था और हाइट 50 डेसीमीटर का था, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, विच DC इज 14 सेंटीमीटर, DC 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC 12, BC कितना है 12। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में हमें ये एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है और ये वाला जो कलर पार्ट है इसको हम लोग शेडेड रीजन बोल रहे हैं। तो
अगर इस रेक्टेंगल में से, इस रेक्टेंगल के एरिया से अगर इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो ये शेडेड पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रहा लेंथ जो कि है 14 और ये रहा ब्रेथ जो कि है 12। ठीक है, वो निकल जाएगा। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, ये रहा बेस और ये रहा हाइट। तो ये हाइट यहाँ से पता चल जाएगा, ये देखिए बी सी जितना है, ये देखिए हाइट उतनी ही होगा, है ना। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ए बी सी डी। ये देखिए ए बी सी डी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 14 इंटू 12 आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, देखिए यही बेस है हमारा डी सी जो कि है 14 और हाइट यही है हमारा हाइट बी सी, ये देखिए यहाँ पर जो कि है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 84, क्योंकि शेडेड रीजन निकालना है हमें, जो ये शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है वो निकालना है। तो पूरे रेक्टेंगल में से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दें, निकाल दें, तो ये बचा हुआ पार्ट यही होगा, है ना। तो ये देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर कितना आया था 168 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना, आंसर कितना आया था 84। दोनों को क्या कर दिया हम, माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 11 भी कुछ इस तरीके से ही है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। ठीक है, जो ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है वो 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड, मतलब जो बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड है वो 3 टाइम्स है एल्टीट्यूड मतलब हाइट का। इफ़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट ₹25 पर हेक्टेयर, मतलब उस ट्रायंगल को लेवलिंग करने पे 25 रुपीज़ लगता है पर हेक्टेयर, तो इतना खर्च हुआ, यानी 337 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, फाइंड द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। हमें उसका बेस भी निकालना है और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है कितना आया था 337 रुपीज़ 50 पैसे, और पर हेक्टेयर का कॉस्ट कितना था 25। तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पर हेक्टेयर से, कॉस्ट ऑफ पर हेक्टेयर से। तो टोटल कॉस्ट था 337 रुपीज़ 50 पैसे और पर हेक्टेयर का कितना था 25। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5 हेक्टेयर, इतना एरिया आ गया। अब हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 13.5 हेक्टेयर को हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, 1,35,000 मीटर स्क्वायर, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन के आधार पे क्या था कि जो एल्टीट्यूड था वो x है और जो बेस था वो एल्टीट्यूड का 3 गुना था, 3 टाइम्स था। तो हम लोगों ने एल्टीट्यूड को x माना, तो हमारा बेस क्या होगा 3 गुना यानी 3x। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड यानी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हम लोगों ने ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया भी निकाला है 1,35,000, ये देखिए, इक्वल टू हाफ का हाफ लिखे, बेस हम लोगों ने बेस को क्या माना है 3x। यहाँ पर 3x क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो बेस है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है, ये देखिए 3 टाइम्स है ना, इसलिए एल्टीट्यूड को हम लोगों ने जब x लिया तो बेस को हम लोगों ने 3x लिया है। ठीक है, तो ये देखिए बेस को हम लोगों ने 3x लिया है और हाइट को हम लोगों ने x लिया है। ठीक है, तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 और अपॉन 2 है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। जब इधर जाएगा या RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, यानी 1,35,000 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3x² आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 90,000 और ये x² है, x² RHS में जब ये LHS की तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 का 1 0 आ गया, ये 2 0 का 1 0 आ गया और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, यहाँ पे देखिए 3 आ गया, यानी 300 इंटू 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी एल्टीट्यूड x था, तो यानी एल्टीट्यूड हमारा x था, तो यानी कितना आंसर आ गया, 300 और एल्टीट्यूड का 3 गुना था बेस, यानी 3x, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है, 300, तो 3 को जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 मीटर। तो हमारा एल्टीट्यूड और बेस दोनों फाइंड आउट हो गया। ये देखिए, हमें यही फाइंड आउट करना था, बेस और एल्टीट्यूड हम लोगों ने निकाल दिया और इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, मैं जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। और जो क्वेश्चंस आपको मैंने छोड़ दिया है उसको कोशिश कीजिए, आपसे ज़रूर बन जाएगा, वो इजी क्वेश्चन में है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, बाय बाय।